विराजे राधा रानी अलबेली सरकार संवरिया चले नहीं है, ये श्याम जी की भक्ति का प्रार्थना पत्र है। गुण अवगुण हम इनका नाम तो भूल गए लेकिन बड़ी सेवा करते हैं। अनिल है ये कोटेदार जी। गुण अवगुण सब तुमको है बुद्धि सहित मन तुमको अरे पड़े यह जीवन भी तुमको अरे पड़े यह जीवन भी मेरे शंकर भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ बाबा की जय हो। भागवत में अगले अध्याय में वर्णन आया है सती जी का दूसरा जन्म महाराज हिमांचल के वहां हुआ। जनमी जाए हिमांचल गेहा। और ये सूचना नारद जी को मिली। समाचार जब नारद पाए कौतुक ही गिर गे सिधाए। देवर्षि नारद को जब सूचना मिला कि मैया का जन्म महाराज हिमांचल के वहां हुआ, चल दिए हिमांचल के लिए, चल दिए हिमांचल के लिए। और जब हिमांचल के वहां पहुंचे हैं, अब देखिए हिमांचल की दिनचर्या। नारी सहित मुनि पद सिरुना। नारी सहित नारी सहित मुनि पद सिरुना। तेरे
मैना को ये नहीं बताना पड़ा राजा हिमांचल को कि मैना जी थाली लेके आओ, लोटा लेके आओ, ये कुछ नहीं पता, खाली इतना पता मैना देखो संत भगवान आए हैं। मैना उधर से एक लोटा में जल अब बढ़िया एक थाली लेकर के आई। चरण सलील सब भावनो सिंचावा, चरणों को धोया है और अपने पूरे घर में छिड़कते हैं। कहते हैं संतन के संग लागिरी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागिरी तेरी बिगड़ी बनेगी। हंस बनई है, कागा से तो है हंस बनई है, कागा से तो हंस बनई है, कागा से तो है हंस बनई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दिलीप साउंड सर्विस चटौरा, जो 2018 के भी कार्यक्रम में भी इन्हीं की व्यवस्था थी और 2021 के भी कार्यक्रम में बहुत बेहतरीन साउंड सिस्टम सारी सुविधाओं को भेंट कर रहे हैं। साधुवाद है दिलीप जी को। कागा से तो है हंस बनई है, कागा से तो है हंस बनई है, हंस बनई है, हंस बनई है, हंस बनई है तो हंस बनई है। कागा से तो हंस बनई है, कागा से तो है हंस बनई है। ओए तेरे बड़े भाग में तेरी बिगड़ी बनेगी, ओए तेरे बड़े भाग रे हो तेरी बिगड़ी बनेगी। दोनों लोगों ने चरणों को धोया, बाबा जी को बैठाला। महाराज हमारी बिटिया का भाग्य फल देखो, सुंदर साहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवान। मैंने ने कहा बाबा और कुछ बताओ। दरअसल में हर माँ बाप जो है ना, जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन से सुनने का इच्छुक रहता है कि हमारे लड़के का ब्याह कब हो। अब नारद जी सब कुछ बता रहे थे, खाली इतना छोड़ रहे थे, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा
अंबिका भवानी। जब बहुत कहा तो नारद जी ने कहा जो तुम पूछना चाहती हो मैं अब बता रहा हूं। जोगी जटिल अकाम, ये मैना तुम्हारी बेटी का जिसके साथ में विवाह होगा वो जोगी होगा। जोगी जटिल अकाम, नगने अमंगल भेष, अस स्वामी यही काम मिले। पड़ी हस्ती असरे, मैना बेहोश होकर के गिर पड़ी। क्योंकि बाबा जी बता रहे जोगी जटिल जटाधारी होगा, नगन अमंगल भेष, नंग धड़ंग रहने वाला, अमंगल भेष वाला। कोई मां नहीं चाहती हमको दामाद ऐसा मिले। कैसा चाहती है? बीच से मांग काढ़ने वाला हो, बम्बैया हो, हीरो हो। और आजकल तो बहुत वीआईपी जानते कौन, जो फटे नीचे कपड़ा पहने। एक लड़का को हमने देखा उसके घुटने जोगी जटिल अकाम, कोई मां नहीं चाहती है हमारे लड़कों का विवाह जोगी के साथ में हो, जटाधारी के साथ में हो। अगर विवाह लड़के का नहीं हुआ है, अगर लड़का बाल बढ़ावे लगे तो घर परिवार कहते का तुम बाबा बनोगे क्या। और अगर थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बढ़ाए ले तो रिश्ते नातेदार फोन आने लगते हैं, भैया कहा बात तुम दाढ़ी रखा है बाबा, अरे तुम्हारे ब्याह ना होई। अगर बच्चा चंदन नौजवान कोई लगा रहा है तो रिश्तेदार ताना मारते हो तो बहुत बड़ा भगत है। यही तो समाज की सोच है। जो व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चल रहा हो उसमें बेइज्जती हो रही है। राम नामा डालता है, पूजा पाठ करता है, उस लड़के की नहीं वैल्यू है नौजवान की। अगर 5 जगह से फटी पैंट पहन के निकले वही डैमेज, बीच से मांग काढ़े। दुनिया के जितने दुष्कर्म है उसमें विराजमान है, प्रॉपर्टी है, शादी तो पक्की तय हो जाए। भगवान शंकर जी के बारे में नारद जी ने बताया जोगी जटिल अकाम। भैया जो इसे पति मिले वो जोगी होवे, जटाधारी होवे, नगन मंगल भेष, अस स्वामी यही काम मिले। परिहस्ति असरे, मैना जी रोने लगी। हाय भगवान, हमारी बिटौनी किस्मत खराब है। इससे हम अपनी बिटिया से कह दो कि बिटिया तुम शादी मत करना, क्योंकि इनकी शादी जिसके साथ होना वो जोगी होगा, जटाधारी होगा, अमंगल भेष रखने वाला होगा। जब मैना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई, बीपी लो हाई लो हाई लो हाई, तो राजा हिमांचल ने कहा महाराज मैना बहुत परेशान है, अरे कुछ ऐसा बताओ इनको आत्मिक शांति मिले। नारद जी मुस्कुराए, मैना हम उपाय बता रहे हैं। कौन सा उपाय? जो तप करही कुमारी तुम्हारी, तो भावी हूँ बेटी सकई त्रिपुरारी। जो तप करही
अगर तुम्हारी कन्या तपस्या करे, शंकर भगवान की पूजन करे, तो भाव्यु मेटि सकई त्रिपुरारी। नारद जी चले आए और माता पार्वती भगवान भोले बाबा की तपस्या करती है। भोजन त्याग दिया, पानी त्याग दिया। अब परीक्षाएं होने लगी। जैसे जैसे आप भक्ति के करीब बढ़ोगे, कक्षा 1 में कमजोर पढ़ाई, कक्षा 2 में थोड़ा और पढ़ाई, कक्षा 3 में पहुंचोगे तो और कठिन पढ़ाई। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई कठिन होती चली जाएगी। ऐसे ही भगवान की भक्ति जैसे जैसे तुम करीब होगे, तुम्हारी परीक्षाएं कठिन लेना परमात्मा शुरू करेगा। परीक्षा नहीं तो और क्या। सब कहीं वर्षा है, बहुत वर्षा है। लखनऊ में भी मतलब भर का वर्षा है, सीतापुर में भी वर्षा है। भगवान की कृपा से यहाँ केवल छिड़काई किया है, जिससे धूल वूल ना उड़े। फिर भी हमारे यजमान को, आयोजक को थोड़ा तो कठिनाइयों को सामना करना पड़ गया। वाटर प्रूफ व्यवस्था करनी, सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना, परीक्षाएं जरूर लेता है परमात्मा। हर युग में परीक्षा लिया है। जैसे जैसे करीबी बनोगे तुम भगवान के। सप्त ऋषि ने परीक्षा लिया, अन्य देवताओं ने भी परीक्षा लिया, आखिरी में नारद जी ने परीक्षा लिया। पार्वती, इतनी कठिन तपस्या तुम क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, नारद, जन्म जन्म के पति हमारे भगवान शंकर जी हैं। उनको पति रूप में पाने के लिए मैं कठिन तपस्या कर रही हूं। मैं कठिन तपस्या कर रही हूं। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, अगर इतनी पूजा पाठ और किसी देवता का की होती तो तुम्हारे मनोरथ पूरे भी हो जाते। शंकर जी को छोड़ के और किसी को मनाओ। नहीं बाबा, बाकी सब है देव, शंकर भगवान है महादेव। और कहा, युगो का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। युगो युगो का साथ है हमारा करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। सेवा हर जीवन में, पकड़ो
जन्म मिलेगा सेवा तेरी करेंगे। करते हैं तुमसे वादा तेरी शरण रहेंगे। हर जीवन में बनकर साथी देना साथ हमारा। हर जीवन में बनकर साथी देना साथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तुमने बनाया। फंस ना जाऊं इस माया में, फंस ना जाऊं इस माया में, आशीर्वाद तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। जब से होश संभाला तब से तुमको जाना। बाबा जब से होश संभाला तब से तुमको जाना। तेरी भक्ति लेना तो जीवन व्यर्थ गवाना। अरे ओ शुक्ला ओ शुक्ला इंसानी जगत में फिरका मारा मारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। माता पार्वती ने नारद जी से कहा, हे संत भगवान, जन्म जन्म के पति हमारे भगवान शंकर जी हैं। ये सूचना नारद जी ने मैना को दिया। मैना ने राजा हिमांचल को बताया। महाराज राजा हिमांचल को लेकर के नारद जी कैलाश पर्वत गए और वहां भोले बाबा से कहा, बाबा जो पूर्व जन्म में माता सती थी वही पार्वती नाम से जन्मी है। महाराज राजा हिमांचल की वहां बहुत कठिन तपस्या कर रही है।
वो तुमको पति रूप में पाना चाहती है। राजा हिमांचल को लेकर के गए, भोले बाबा ने स्वीकार किया। शंकर भगवान ने एक बात जरूर पूछा, हिमांचल हम बारात कितनी लाए? राजा हिमांचल ने अहंकार में कह दिया, अरे महाराज तुम्हारी जैसी बारात सालों के साल हमारे वहां पड़ी पड़ी खाए। समझ गए हिमांचल के अंदर अहंकार है, घमंड है। बारात की तैयारियां होने लगी। भोले बाबा जैसा दूल्हा ना आज तक हुआ है, ना होगा, ना कोई होने वाला। आज का दूल्हा महंगे कपड़ा पहनता है, आज का दूल्हा क्रीम पाउडर लगाता है, बाबा कुछ नहीं लगाए। एक भूत आया, जटाओं को संहार दिया, कहा ये तुम्हारा मौर है। एक भूत ने बड़ी बड़ी बिच्छी कान में लटकाए दी, महाराज ये तुम्हारे कुंडल है। एक भूत श्मशान की भस्म लेकर के आया, बाबा ये बहुत महंगा वाला पाउडर है। बाबा ने उसको भी लेपन कर लिया पूरे शरीर में। शिव शंकर दूल्हा बन के परधा पर देखो चढ़ के, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। दूल्हा बन के बरधा पर देखो चढ़ के, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। बूढ़े बैलवान की सवारी, बूढ़े बैलवान की सवारी, शिव शंकर दूल्हा बन के परधा पे देखो चढ़ के, शिव शंकर दूल्हा बन के परधा पे चले हैं ससुराल। भगवान शंकर जी को श्रृंगार होने लगा भैया। भगवान शंकर जी ने देखा देवताओं की संख्या ज्यादा है, भूत प्रेतों की संख्या कम है। डमरू बजा दिया, देश विदेश के भूत प्रेत सब आने लगे। हाँ इधर से आए हमको लगता है साहब। गांव आने गांव देश विदेश के भूत प्रेत सब चल दिए बारात के लिए। जैसे लग रहा था भूचाल आने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा अरे महाराज इनको सबको कहां लिए चल रहे हो? शंकर भगवान ने कहा बारात। ब्रह्मा जी ने कहा हिमांचल नगर में कुछ नहीं रखेंगे, बहुत बेढब बेढब है। कौन कौन भूत प्रेत थे?
जिनके घर में भूत चुड़ैल लगते हो उनको शंकर जी के विवाह की कथा सुननी चाहिए, बड़े ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तुम्हारे घर से भूत प्रेत भाग जाएंगे, क्योंकि इनके आराध्य शंकर भगवान। कौन कौन भूत प्रेत आ रहे थे? मरहा, खब्बीस, परमराकस, चुड़ैल, भूत प्रेत, पिशाचनी, सब धर धर हुंकार है। तब तक ब्रह्मा जी ने देखा दो छोटे छोटे लड़का चले आए रहे। कौन है वो लड़का? शुक्र शनिचर। ये दोनों साथ में रहते थे, शुक्र शनिचर। अरे तुमका ना कोई कह रहा भाई, तुम अंगुली उठाए। बोलो शंकर भगवान। शुक्र शनिचर दोनों घोटाए कपड़ी कसे नगाड़ा जैसो पेड़ चले आवे और गाना गाए रहे। चली भाई भोला कह बरतिया हो ही मांचल चली भाई भोला आही मांचल नगरी ओ ही मांचल नगरी चली भाई भोला कह बरतिया हो ही मांचल ब्रह्मा जी ने कहा तुम कहां जा रहे हो? शनिचर ने कहा हम बारात। अरे शनिचर महाराज, शंकर जी की शादी है, वहां मत चलना। शंकर भगवान ने कहा आने दो, हमारे यहाँ यही तो खास बात है, विषमता में समता है। शनिचर महाराज कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। चलो ठीक। तब तक कहा देखा भैंसम सवार जमराज चले आओ। ब्रह्मा जी ने कहा तुम कहां चल रहे हो? बोले बारात। अरे बारात चल रहे हो तो बही खाता क्यों लेकर के आए हो? अरे जमराज बोले एक पंथ दुई काम हो जाएंगे, हम बारात में भी सम्मिलित हो जाएंगे और जिनका जिनका टाइम पूरा है उनको हम ले भी आएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, आज के दिन पर अगर कोई मरा तो पार्वती पर दाग लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। हाय पार्वती, तुम्हारे विवाह के दिन हमारे बाबा मरे थे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। धर्म प्रिय सज्जनों, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जी से, हे राजन, जमराज भी आए हैं, भगवान भोले बाबा की जैसी बारात ना हुई है ना होगी। ओ गणेश जी का नाम स्मरण करके चले। जब गांव के पास पहुंची बारात, छोटी छोटी माताओं ने बच्चों को भेज दिया, लल्ला जाके देखा दुल्हा कैसा है। यद्यपि दुल्हा से महंगे लकड़ा। बोलो शंकर भगवान की। ये सब देखो सही बोला, बैठे आगे लगाए चंदन बंदन। हाँ बहुत सही, बहुत टाइम से आए। हमने देखा है दूल्हा चाहे सस्ते कपड़ा पहने लेकिन दुल्हा का भाई उससे महंगे कपड़ा पहनता है। सही बोला। बाराती बच्चे देखने के लिए आए बारात, तो जब देवता लोग निकले तो बच्चा बड़े खुश। बारात बहुत वीआईपी है, कोई मोर पर बैठा, कोई भैंसा पर बैठा,
कोई चूहा पर बैठा, और जैसे शंकर भगवान की टोली आई, कुछ लड़का तो पट्ट बेहोश हुई के गिर पड़े, अब कुछ कांपते हुए अपने घर में आए, बोले अम्मा भूत। कहा? कानव कहते हैं जल्दी किवाड़ा बंद कर लो, जो राजा हिमांचल है उनको जो दामाद की शादी हो रही है, भूतन को सरदार है सरदार, बारात वापस करवा दो। मैना जी के पास उनके घर की मुंह लगी, जो उस घर से बड़ा लगाव लगाती है। अरे नाव ने समझा वही बारंबार बिटिया ब्याहो ना, मैना के पास में नायनी जाकर के बोली बारात वापस करवा दो, पार्वती के योग्य लड़का नहीं है। समय से राकेश मिश्रा जी आ गए, भी थोड़ी देर बाद कन्यादान होगा। भोले बाबा के विवाह की कथा ये होनी तो कल थी, लेकिन आज 1 घंटा गाड़ी पीछे चल रही है। प्रयास करूंगा इसी मीटिंग में कवर कर लूं। बोलो शंकर भगवान की। रानी मैना के अंदर संदेह पैदा हो गया। जब बारात नगर में प्रवेश कर रही थी, रानी मैना आरती करने के लिए गई, भोले बाबा की मूर्ति को देखने लगी। एक सांप ने फुंकार मार दिया, मैना ने थाली को पटक दिया। रे राम राम राम। नवनिया सही कह रही थी कि लड़का लड़की के लायक नहीं है। भाई नाउज बड़ी समझदार है। देखो उसने तुरंत हमको आकर के सूचना बताया, बारात वापस करवा दो। जनवासे में खबर पहुंच गई, रानी मैना बिगड़ गई है, बारात वापस हो जाएगी। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे भोले बाबा अपने असली रूप का दर्शन दो। और उधर भगवान विष्णु जी ने मैना जी से कहा, मैना इस शादी से कोई शिकायत तो नहीं? मैना ने कहा, बहुत बड़ी शिकायत। दरअसल महाराज, लड़का जो है हमारी लड़की की लायक ना है। किसने कहा? सुंदरता में कोई कमी? अरे महाराज सुंदरता में वो तो बिल्कुल भरम राकस परेत हुए। अरे नहीं माता,
बाबा के असली रूप के दर्शन नहीं पाई हो, चलो हमारे साथ में। दर्शन कराने के लिए आए। कहा महादेव बाबा माता मैना को असली वाला रूप दिखाओ। करे पूरी गाँव करुणावतार संसार सार बुझिगे बिहार। सदा बसंत हृदयार भवम शंकर जगत पंच जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शशि ललाट मैना दोबारा गई। इन स्वरूपों के साथ भगवान दिखाई पड़े। शंकर जी कपूर के समान सुंदर, ऐसा कोई रूप आज तक मैना ने देखा ही नहीं था जिससे मिलानी भगवान महादेव की करे। अरे महाराज क्षमा करना, हमने जाने क्या क्या तुमको नहीं कह डाला। जनवासा दिया गया, जनवासा दिया गया, द्वारचारे की तैयारी हो रही थी। दो लड़के थे छोटे छोटे, एक का नाम था शुक्र और एक का नाम था शनिचर। दोनों रोने लगे बाबा की इच्छा से, बाबा हमें भूख लगी। अरे द्वारचार हो जाने दे बाबा। कुछ बच्चे होते हैं जो मेहमान को देखते तो और ज्यादा जिद करते हैं, अब कुछ बच्चे होते हैं मेहमान के सामने कुछ नहीं बोलते, बाद में मानते। अब राजा हिमांचल देख के वो शनिचर फिर बोले बाबा भूख लगी।
एक उंगली शुक्र की एक शनिचर की, दोनों को पकड़ ली और चलो बेटा पहले खाना खिला लाओ, भोजन करवा दे, तब द्वार चार होगा। आंगन में लेके पहुंचे, दो ही खाने वाले, दो ही परसने वाले। पहली बार पूड़ी सब्जी हर आइटम परसने वाले परस पाए, और उसके बाद शनिचर महाराज ने जो गजब किया। शनिचर महाराज पतली तरफ देखे तो पूड़ी सब्जी गायब, शुक्र महाराज लोटे की तरफ देखे पानी खत्म। शुक्र चिल्लाए भैया पानी लाओ, अंदर से बल्टिया भर के लाए। शुक्र की नजर पड़ गई, रास्ते से पानी गायब, बल्टिया खाली लिए खड़े। सब्जी बल्टिया में भर के चले, शनिचर की नजर पड़ जाए, बल्टिया सब्जी गायब, बल्टिया खाली। परसे वाले बेचारे बहुत परेशान, भगवान क्या हो रहा। पूड़ी का डलवा भर के चले और शनिचर की नजर पड़ गई, डलवा खाली, पूड़ी गायब। एक व्यक्ति आटा का बोरा लिए चला रहा था और शनिचर महाराज की नजर पड़ गई, आटा गायब हो गया। वो बोला भैया जरा हमारा डलवा उतरवा दो, बोरा। लोगों ने कहा भैया तुम्हारे बोरा में है भी कुछ, खाली बोरा है। जब खोपड़ी पर हाथ ले गए, अरे हम तो आटे का बोरा लाद चले थे, ये सब क्या हो रहा है। एक व्यक्ति खाली परात रख के चला रहा था खोपड़ी के ऊपर। शनिचर बोले दादा कुछ परात में है, अब पूरी बारात खाएगा बाकी, अब दूसरे लड़का खींच गए। अब समझ लो वो लड़के कितने अच्छे लग रहे होंगे। जनाती लोग बिल्कुल दुश्मन की नजर देख रहे, पता नहीं कहाँ की धनतुर आएंगे। हाय दादा पूरी बारात खाए बाकी, पेट बिल्कुल दगने वाला है और पूरी खाए मना नहीं कर रहे भैया, कुछ है बारात में। गुस्से में परात शनिचर खोपड़ी पर पटक दी, परात बीच से टूट गई, दो टुकड़ा हो गए। एक टुकड़ा शुक्र ने उठाया, एक शनिचर। बोले वाह दादा देर से लाए लेकिन बढ़िया लाए। कभी लिखता है टुकड़े परात के चबा रहे, टुकड़े परात के चबा रहे। बोले पहला पापर आवा है, भले एक बात है पापड़ बहुत वीआईपी है। अरे शनिचर पास लड़ते हुए महाराज ये लड़का कहां से पकड़ ला, क्यों सब भोजन समाप्त। अब तो वे दोनों बर्तन खा रहे, कहा तो पापड़ है। राजा हिमांचल समझ गए कोई हमसे गलती जरूर हुई है, भोले बाबा के चरणों में गिर पड़े। भोलेनाथ ये सब क्या हो गया। शंकर भगवान ने कहा भाई तो नमूना भेजे, हुआ क्या। छोटे छोटे बच्चे, बड़े पेट वाले बाकी हैं, बहुत मुंह वाले बाकी हैं, बिना मुंह वाले बाकी हैं। राजा हिमांचल ने बड़ी सरलता में कहा महाराज अरे बेचारे बिना मुंह वाले क्या करेंगे,
शंकर भगवान ने कहा उनका तो बहुत ही आ रहा, जिनके मुंह है उनको पूरी तोड़नी पड़ेगी, और जिनके मुंह ना ये टोटा ना है, उठाई थाली गोविंदाय नमः। जैसे ठेसर में गेहूं बोझ लगा, भूसा अलग, कचवासी अलग, अच्छे गेहूं अलग। राजा हिमांचल ने कहा बस अब आप जानो, हमारी लाज गई तो और तुम्हारी लाज जाए तो। भगवान की कृपा से भंडारा पहले तरीके से हरा भरा हुआ, सबने भोजन किया। उसके बाद में शंकर भगवान भावर पर बुलाए गए। शंकर भगवान के विवाह में आचार्य कौन था? शुभम मिश्रा नहीं थे, विशाल वाजपेयी भी नहीं थे, सूरज मिश्रा भी नहीं थे। ब्रह्मा सृष्टि की रचयिता, गुरु बृहस्पति वैदिक विधान के द्वारा भैया कन्यादान होने जा रहा है। मुख्य यजमान के लिए तो अनिवार्य है, भागवत भर में जितने दान है सब, कन्यादान, बधाई, न्यौछावर इत्यादि इत्यादि। बाकी जनता जनार्दन के लिए स्वेच्छा पर निर्भर है। माता पार्वती को मंडप के नीचे बुलाया गया और शंकर भगवान दूल्हा बने हुए हैं और माता पार्वती दुल्हन। गुरु बृहस्पति वेद मंत्रों द्वारा भगवान भोले बाबा का विवाह पार्वती के साथ करवाने जा रहे हैं। तो कन्यादान होने जा रहा है। भागवत में संकल्पित दान कितनी बार करने का सौभाग्य मिलता है, ध्यान रखना। नंबर 1 शंकर जी के विवाह में, नंबर 2 रुक्मणी मंगल में, और नंबर 3 परीक्षित मोक्ष में। बाकी संकल्पित नहीं, अवसर पर दान करने को मिलता है। तो संकल्पित दान होने जा रहा है। जिनको जिनको भोले बाबा के विवाह में संकल्पित दान करना है, महाराज राजा हिमांचल ने विधि विधान से किया और ब्याह के बाद दोनों हाथों में भरकर पार्वती जी को विदा किया है। देखो छोटा सा बच्चा भोले बाबा के विवाह में दान किया है। शंकर भगवान जब ब्याह करके आए, कितना सुंदर देखो मौसम हो गया है। और शिव जी सोही रहे पर्वत पर, सोए रहे पर्वत पर अपनी पार्वती के संग, पार्वती के संग, पार्वती के संग, अपनी पार्वती के संग, अपनी पार्वती के संग। भोला सोही रहे पर्वत पर, अपनी पार्वती के संग। भोला सोए रहे पर्वत पर अपनी पार्वती के संग। सुंदर सुंदर भोगी बनाए, कंचन थारे में मातु सजाए। सुंदर